हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर गिवन एट 50% कैपेसिटी। प्रीपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी। निम्न सूचनाओं जो कि 50% क्षमता के लिए है के आधार पर 60%, 80% व 100% स्तर पर लोचदार बजट बनाइए। एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी, 50% क्षमता के व्यय दिए हुए हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, मटेरियल्स, लेबर, अदर्स। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर, अदर्स। नीचे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है जिसे आप पढ़ लें। प्रीपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट, तो यहां पर हमें लोचदार बजट तैयार करने के लिए कहा गया है। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक हेडिंग बनाई जाए, इन द बुक्स ऑफ डैश 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 फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड। पीरियड तो नहीं दिया है। आप देखिए 4 कैपेसिटी हमारे सामने है, इसलिए हमने अमाउंट के 4 कॉलम्स बनाए। पर्टिकुलर के बॉक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं लेवल ऑफ कैपेसिटी। लेवल ऑफ कैपेसिटी देखिए 50% कैपेसिटी गिवन है और आपको बजट बनाना है 60%, 80% एंड 100%। यूनिट्स आउटपुट, यूनिट्स आउटपुट नहीं है इसलिए हम डैश कर रहे हैं। फिर पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस रुपीस। फ्लेक्सिबल बजट में फर्स्ट हेड होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हेड में कौन सी आइटम आ सकती है आप क्वेश्चन में देखें। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस नाम से एक हेडिंग दी हुई है। देखिए वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड। तो आज आपको ये तो नहीं सोचना है कि कौन सा आइटम वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल में फर्स्ट आइटम है मटेरियल्स। मटेरियल्स का अमाउंट देखिए 2,50,000। ये 2,50,000 50% के लिए है। अब हमें 60, 80, 100 का चाहिए। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस को चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर बताते हैं आपको। प्रेजेंट एक्सपेंसेस डिवाइड में प्रेजेंट कैपेसिटी और ऊपर इनटू में आना चाहिए बजटेड कैपेसिटी। वेरिएबल को चेंज करने की 2 मेथड होती है। एक तो इसे पर यूनिट से चेंज किया जा सकता है या फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो प्रेजेंट एक्सपेंसेस है 2,50,000। प्रेजेंट कैपेसिटी, ये 2,50,000 की कैपेसिटी है 50 इंटू बजटेड। बजटेड जिसका अमाउंट आपको चाहिए 60, 80, 100। तो 50 से डिवाइड करने के बाद फर्स्ट टाइम आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होता है 3 लाख। फिर 50 से डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई कीजिए तो अमाउंट बनेगा 4 लाख। 50 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो अमाउंट बनता है 5 लाख। मटेरियल के बाद सेकेंड आइटम देखिए क्वेश्चन में, लेबर। लेबर लेबर का अमाउंट है 2 लाख। इसे भी चेंज कीजिए। अब फॉर्मूला नहीं लिखना है, प्रेजेंट एक्सपेंसेस डिवाइड में प्रेजेंट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कैपेसिटी। प्रेजेंट एक्सपेंसेस को प्रेजेंट कैपेसिटी से डिवाइड करना है और फिर बजटेड कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए।
2,40,000, 3,20,000, 4 lakh। नेक्स्ट आइटम अदर्स। अदर्स का अमाउंट देखिए 40,000। इसे भी कन्वर्ट करो, फॉर्मूला हमारे साथ प्रेजेंट एक्सपेंसेस डिवाइड में प्रेजेंट कैपेसिटी, और बजटेड कैपेसिटी में है 60, 80 एंड 100। 50 से डिवाइड करेंगे तो 8,000, 800 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होता है 48,000, 64,000, 80,000। क्लियर? तो ये वेरिएबल का टोटल कर दीजिए यहाँ पर। टोटल वेरिएबल का टोटल होता है 4,90,000, 5,88,000, 7,84,000, 9,80,000। नेक्स्ट बी हेडिंग। बी हेडिंग में आपको लेना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा नाम आएगा? देखिए क्वेश्चन में हेडिंग है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो इसमें रिपेयर्स। सेमी वेरिएबल को पहले आप फिक्स्ड और वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड करते थे, लेकिन आज देखिए सेमी वेरिएबल के आगे परसेंट नहीं दिया हुआ है, तो नीचे अदर इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना। रिपेयर्स, पहले हम नाम लिख लेते हैं, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर्स, अदर्स। 50% का अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया है, 1,50,000 एंड 40,000। अब नीचे एक इंफॉर्मेशन है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस will not change between 45% and 60% कैपेसिटी। 45% और 60% के बीच अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 45 और 60 के बीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बुक में जो 50% का बजट दिया हुआ है, अब यदि हम 60 का बनाते हैं तो भी क्वेश्चन में लिखा है 45 और 60 के बीच में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये अमाउंट 1,50,000 एंड 40,000 एज इट इज रहेगा। अब आगे देखिए, will rise by 10% between 60 and 80% कैपेसिटी। अब ये कहते हैं कि 60 और 80 के बीच में कभी आप जाते हैं तो 10% राइज का मीनिंग यहाँ पर इंक्रीज, वृद्धि होगी। तो 60-80 के बीच में हमारा बजट 80% आता है, तो 80% पर जाने के लिए 10% आपको इंक्रीज करना होगा। अब 10% कैसे लाएंगे देखो, 50% का अमाउंट है 1 लाख, इस 1 लाख का 10% निकालिए 10,000, तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख के साथ 10% इंक्रीज होगा, तो 1 लाख में 10,000 प्लस कर दीजिए, तो ये हुआ 1,10,000। अब लेबर में भी ऐसा ही कीजिए, लेबर है 1,50,000, इसका 10% निकालो 15,000, तो 15,000 इंक्रीज होगा, ये बताया है 15,000 इंक्रीज होगा ऐसा बताया है यहाँ पर।
तो 1,50,000 में 15,000 प्लस करते हैं तो होता है 1,65,000। अदर्स में भी ऐसे ही कीजिए। अदर्स का अमाउंट देखो 40,000 है, इसमें आपको 10% इंक्रीज करना है, तो 40,000 इंटू 10%, तो ये आता है 4,000। तो 4,000 इंक्रीज होगा, तो 40 प्लस 4 44,000। अब आप 100% के लिए आइए। एंड फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉसेस 80%। अब ये बता रहे हैं कि 80% के ऊपर यदि आप जाते हैं तो अतिरिक्त वृद्धि होगी 5%। फर्दर इंक्रीज, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात देखिए, फर्दर इंक्रीज का मतलब ये होता है कि 60-80 के बीच में जाते हैं तो 10 तो इंक्रीज हो ही रहा था, फिर 80 के ऊपर जाते हैं तो फर्दर इंक्रीज 5 होता है। इसका मतलब हुआ 10 तो पहले से इंक्रीज हुआ था और 5 और, तो यहाँ पर 15% इंक्रीज होगा। तो 100% का बजट बनाना हो तो आपको 15% इंक्रीज करना होगा। जैसे 1 लाख, फर्स्ट अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख का 15% निकालो 15,000, तो यहाँ का एक्सपेंसेस होगा 1,15,000। 1 लाख तो लगेगा, 15,000 और होगा। अब लेबर में देखिए, लेबर 1,50,000 है, इसमें आपको 15% इंक्रीज करना है, तो पहले आप 15% निकालें 22,500, तो 22,500 इसमें प्लस कीजिए, तो ये होता है 172,500, 172,500। 40,000 में भी ऐसे कीजिए, 40,000 का 15% निकालें तो 6,000 होता है, उस 6,000 में 40,000 प्लस कर दें तो ये होता है 46,000। ये सेमी वेरिएबल हो गया, यहाँ पर टोटल कर दीजिए। वन लाख 90,000, 1,90,000, 3,19,000, लास्ट कॉलम में 1,15,000 प्लस 172,500 प्लस 46,000, तो ये होता है 3,33,500, 3,33,500। अब सी एडिंग पर आते हैं। सी एडिंग होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में आने जैसे नाम देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट में आने जैसे नाम है सैलरीज। क्वेश्चन में लिखा है इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एंड ऑल कैपेसिटी। स्थिर व्यय सभी जगह एक समान होंगे, तो सैलरी 60,000 दिया है तो ये सभी जगह 60,000 ही रहेगा। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्सेस 30,000 है तो ये 30,000 ही रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पर सेम होता है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन 50,000 है
50,000. Administration expenses, administration expenses है 80,000. अब इनका भी टोटल कर दीजिए. अभी हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ही करना है, तो फिक्स कॉस्ट का टोटल देखिए 2,20,000. $2,20,000. क्लियर. इस टोटल को अभी क्लोज कर देते हैं. अब हमारे पास तीन हेड्स हो गए हैं. देखो, टोटल ऑफ वेरिएबल, टोटल ऑफ सेमी वेरिएबल, टोटल ऑफ फिक्स्ड. इन तीनों को प्लस करने से बनेगा टोटल कॉस्ट. टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी से हमने टोटल कॉस्ट फाइंड किया है. अब हमारे क्वेश्चन में देखिए सेल्स दिया हुआ है. सेल्स लास्ट पैराग्राफ देखिए. सेल्स एट 60% कैपेसिटी 11,20,000. 60% पर सेल्स दिया है 11,20,000. 80% पर सेल्स दिया है 15 लाख. 100% पर सेल्स दिया है 18 लाख. 50% पर सेल्स नहीं, इसलिए डैश कर दिया. अब टोटल कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस होता है प्रॉफिट. सेल्स अधिक होगा तो प्रॉफिट होगा. आप देखिए 60% में सेल्स अधिक है तो यहाँ पर डिफरेंस प्रॉफिट होगा. 80% में भी सेल्स अधिक है तो प्रॉफिट होगा. 100% में भी सेल्स अधिक है तो प्रॉफिट होगा. तो 60% का प्रॉफिट फाइंड करते हैं हम. 1,22,000. ये प्रॉफिट कैसे लिया हमने? बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस. 80% के लिए देखिए 1,77,000 और 100% के लिए 2,66,500. प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से फाइंड किया. यहाँ पर टोटल लगाकर क्लोज कर देते हैं. सेल्स को ऊपर नीचे से क्लोज कर दिया जाए. क्वेश्चन एंड हुआ है. पर्टिकुलर के बॉक्स जो भी आपने बनाए क्लोज कर दें. वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में वेरिएबल एक्सपेंसेस को आपने कैसे कन्वर्ट किया? वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंट एक्सपेंसेस डिवाइड में प्रेजेंट कैपेसिटी इनटू बजटेड कैपेसिटी. सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए क्या किया आपने? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखो 60% पर कोई चेंज नहीं हुआ,
प्रेजेंट एक्सपेंसेस लिया आपने, 80% पर जब गए तो क्या किया हमने, प्रेजेंट प्लस 10% इंक्रीज, फिर 800%, 100% पर हमने क्या किया, प्रेजेंट प्लस 15% इंक्रीज। Fixed expenses will remain constant for all levels. Clear?